जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि ज़ैंग की लड़ाई अब हमारे युन से होती है, जहां पर ज़ैंग ज्यादा ओवर पावर था और बस कमी इसी की रह जाती है। ये लड़की को ले आता है, लेकिन जो हमारा युन होता है उस बंदे को मार देता है और सीधे उस लड़की को लेके यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन जो ज़ैंग था वो उसे भागने बिल्कुल भी नहीं देता है। ज़ैंग उसके ऊपर पीछे से वार करता है और वो हमला उसे पीठ पे लग भी जाता है, मगर युन बिल्कुल ठीक रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास एक आर्मर रहता है और सोच रहा था अगर ये आर्मर मेरे पास नहीं रहता तो मैं कब का यहाँ पर मर चुका रहता, और भाग जाता है। और जैन कह रहा होता है कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तुमने किसी दूसरे के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, बहुत मजा आएगा। मैं भी देखना चाहूंगा कि जब तुम नहीं रहोगे तब इस लड़की को कौन बचाने वाला होगा। मैं इसे वापस ले जाऊंगा और फिर ये कुछ दिनों के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मनोरंजक साबित होगी। फिर ये भी अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग को वहां पर मार चुका रहता है। अब यहाँ से दोस्तों देखना एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मस्त लड़ाई। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो देखता है कि जो यून है बोट से भागने की कोशिश कर रहा था और ये सोचता है ये बोट से तो मुझसे कभी भी दूर भाग बिल्कुल भी नहीं पाएगा। उधर यून अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि देखो भागने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने घुटने टेक दो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। बोलो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और इधर ये लड़की भी कह रही होती है कि सीनियर आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, आप मेरी मदद मत करिए, आप जाइए, आप उस फॉग के अंदर घुस जाइए, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जो यून होता है कह रहा होता है बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और सोच रहा था ये कह तो बिल्कुल सही रही है, वो जो फॉग का फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर फॉर्मेशन है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर है, वहां तक पहुंचने में हमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से फॉग के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये हमें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उस ब्लड वाले को पार करना पड़ेगा, जो कि पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ग्रेटली डैमेज होने वाली है। दूसरी तरफ जो जैंग रहता है कह रहा होता है कि वो सबसे पहले तुम ही थे जिसने मेरे हाथ से मेरी वुमेन को चुराने की कोशिश की, सबसे पहले तुम ही ने मुझ पे अटैक किया और सबसे पहले तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तुम्हें इतना ज्यादा दर्दनाक मौत मारूंगा, इतना ज्यादा दर्दनाक मौत कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और हाथ में इसका जल भी रहा होता है क्योंकि यून ने उस फायर से इस पे हमला जो किया था, और इसे अब अंदाजा लग चुका रहता है कि यून का जो पास फायर है वो कोई नॉर्मल फायर बिल्कुल भी नहीं है और उस फायर से इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। भले ये कोई भी मेडिसिन लगाए लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। सोच रहा था कि सबसे पहले तो मैं इसे मार दूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, उसके बाद उस लड़की को ले लूंगा और देखना मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा इसे मारने के लिए, क्योंकि इसे मारना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो बोट को बहुत ही अलग तरीके से फ्लो में ले जा रहा होता है पानी में। ये हमला तो करता है लेकिन जो हमारा यून रहता है उन सारे हमलों से बचते हुए आगे निकल रहा होता है, जिसे देखकर जैंग को गुस्सा आता है। वो एक सीधा और डायरेक्ट सटीक वार करता है जो कि सीधा यून के आगे से आता है। वो नीचे से झुक जाता है लेकिन काफ़ी जोर का उसके पीठ में लगता है। सोच रहा होता है कि हमला तो इसका बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अगर ये हमला डायरेक्टली मुझे लग जाए तो मेरी तो जान भी जा सकती है। लेकिन फाइनली फॉग उनके सामने होता है और वो एंटर करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो यून रहता है वो भी उस पर वार कर रहा होता है ताकि इसे थोड़ा सा और वक्त मिल जाए। अभी तक जैंग को पता नहीं रहता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर उसका हमला इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गया है। तब उसे दिखाई देता अच्छा तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम उस फॉग के अंदर जा सको, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये अपने वाटर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। इसका वाटर ड्रैगन नीचे पानी से निकलता है, बहुत ही खतरनाक टाइप का ड्रैगन रहता है जो कि सीधे यून पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो हमारा यून था वो भी कहाँ किसी से कम था, वो भी फ्लाइंग स्वॉर्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधे इधर आ जाता है लड़की को लेके, एकदम हल्का सा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, फिर से एक नया बोट क्रिएट कर लेता है और फिर से हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी टेक्निक से आगे बढ़ रहा होता है। इधर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि इस बार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन का इस्तेमाल करने जा रहा होता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और ये जो वेपन रहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहा होता है, जिसे देखकर जो हमारा यून रहता है वो भी थोड़ा डर चुका रहता है और कह रहा होता है मैं उस ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है अब मुझे किसी भी हाल में उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तब वो अपने पिल को निकाल लेता है और पिल को खाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही एनर्जी इससे बाहर निकल रही होती है और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इसकी बॉडी एकदम अपने हाई लेवल के भी हाई लेवल पर जा चुकी रहती है और कभी भी एक्सप्लोड होकर ये मर भी सकता है। लेकिन इस एनर्जी को देखने के बाद ये कह रहा होता है लगता है तुम मरना चाहते हो। और यहाँ पर जो यून रहता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है ताकि बोट को और थ्रस्ट मिल सके, ये भी काफ़ी नहीं रहता है और कह रहा होता है कि देखने से तो लगता है कि पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी पावर में मैं उसे हरा पाऊंगा, मुझे अपनी लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर वो स्पिरिचुअल हब को भी खाना शुरू करता है, वो भी ऐसे ही खा लेता है। फिर यहाँ पे स्पिरिट निकल जाता है। कह रहा होता बच्चे तुम्हें डर नहीं लगता है क्या, तुमने स्पिरिट ग्रास को ऐसे ही खा लिया, मरना चाहते हो क्या तुम। यून कहता है मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। स्पिरिट कहता है चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी कुछ ट्रेजर्स हैं, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ जिससे तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और स्पिरिट सोच रहा होता है अगर ये बच्चा मर गया तो पता नहीं कितने सालों बाद मुझे एक नया होस्ट मिलने वाला है।
यहाँ पर स्पिरिट यून को दे देता है बहुत सारे स्पिरिट ग्रास, जहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है थोड़ी सी। इस चीज को देखने के बाद तो जो जैंग रहता है वो भी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम इन स्पिरिट ग्रास को ऐसे कैसे खा सकते हो, क्योंकि ये साल 100 साल से भी ज्यादा पुरानी सारी स्पिरिट ग्रास है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी इससे खतरे में आ सकती है, मानना पड़ेगा। तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, अनएक्सपेक्टेडली जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम तो उससे बिल्कुल अलग निकले, तुम तो काफी ज्यादा डेयरिंग आदमी हो। और वो उससे कह रहा होता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे इस हमले को सह कर दिखाओ। हाँ, मुझे पता है कि ये मेरा सबसे ताकतवर और किलर मूव तो नहीं है, लेकिन ये मेरे सबसे ताकतवर किलर मूव्स में से एक है, और ये एक बहुत ही खतरनाक एंशिएंट ट्रेजर है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि पहले इसने बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मार डाला था और कोई भी इसे हरा नहीं पाया था उस वक्त। और ये कहने के बाद वो अपना हमला कर डालता है और उसका जो हमला होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आ रहा होता है। इधर मियून को दिखाया जाता है जो कि हमले के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे भी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर ये फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और लेके लड़की को जा रहा होता है। ज़ैंगा भी फिर से हैरान होता है और कह रहा होता है ये तो बस एक कल्टीवेटर है, स्पिरिचुअल रियलम वाला, आखिर ये फ्लाइंग स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो तो बस एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तो स्पेशली कल्टीवेटर के लिए बनाई जाती है उसके स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से। और ये भी सोच रहा होता है कि ये हवा में ऐसे उड़ कैसे सकता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रियलम के कल्टीवेटर्स होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं, यानी ये पहले से ही एक स्पेशल कल्टीवेशन में जा चुका है। और इधर उसकी आंख खुल जाती है तो वो पूछ रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे पैर अभी दर्द कर रहे? वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि आखिर ये एक ही पल में इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, अभी कमजोर था और अभी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और इधर यूं सोच रहा होता है कि ये क्लाउड्स पहले से ज्यादा डार्क लग रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, लेकिन ये इतनी आसानी से उसे अंदर नहीं जाने देने वाला था। ये किसी भी तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यून इधर अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जो ज़ैंग उसे पता ना चल सके वो किस डायरेक्शन में गया, लेकिन वो लड़की कहती है कि अब डायरेक्शन बदलने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यून सोच रहा था मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि इतनी एनर्जी काफी नहीं है। वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रास को खाते जा रहा होता है, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी बॉडी एक्सप्लोड तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब सोच रहा होता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, मुझे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मेथड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, मुझे इस ज़ैंग से छुटकारा पाना है, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट लड़ूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा। ज़ैंग भी उसे पीछा नहीं छोड़ने वाला रहता है, कह रहा होता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है ये फॉग मुझे रोक सकता है? अब वो लोग आ चुके रहते हैं उस जगह पर जहां पर फ्लेमिंगो मिलते हैं, और दोस्तों हमारा यून सबसे पहले नीचे लैंड कर चुका रहता है और जो ज़ैंग रहता है वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है? इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।